ये हमारा देखिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5th है। इसके पहले का आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? देखिए ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट की अपेक्षा अगर हम लोग देखें तो हीरा क्या होता है, ज़्यादा कठोर होता है। तो इसका कारण पूछा गया है। तो ये है हीरे की जो चतुष्फलकीय संरचना होती है, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण ही ये हीरा जो होता है अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पुलिस देखिएगा चेक करती रहती है, तो अगर कोई शराब पीकर वाहन चला रहा है तो उसके श्वसन जो परीक्षण है उसके लिए क्या उपयोग करती है? तो उसके लिए उपयोग किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो होता है वो एसिड होता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? जो हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं घरों के लिए, उसको बनाने के लिए किसका मिश्रण यहाँ पर उपयोग किया जाता है और उसे खूब तप्त किया जाता है, यानी कि आग में जलाया जाता है? तो वो होता है चूना पत्थर और मृत्तिका, ये दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? ये एक फंगस नाशी होता है, यानी कि जो भी फंगस होता है उसको हटाने के लिए हम कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक होता है। यूरिया एक उर्वरक होता है और मैलाथियान जो होता है वो एक कीटनाशी है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? यानी कि हमारे वायुमंडल में जितने भी अक्रिय गैस प्रेजेंट हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिलती है? तो वो हो जाएगी आर्गन। आर्गन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे इनमें से, तो किसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी? हीरा। हीरा को अगर हम जलाते हैं तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए अक्रिय गैस जो होते हैं इनमें अष्टक जो हिस्सा है इसका कंप्लीट होता है, इसीलिए ये जल्दी से किसी के साथ साझा नहीं करता है ना। तो इसके जो आखिरी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्टेव कंप्लीट रहता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, एप्सम लवण एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कहाँ होता है? एप्सम सॉल्ट का प्रयोग जो होता है रेंजक। नेक्स्ट है, लौह अयस्क से लौह के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? यानी कि लौह अयस्क किसको बोला जाता है? लोहे बनाने में जो भी चीज़ें उपयोग होती है उसको कहा जाता है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क से अगर हमें लोहे बनाना है तो कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर होगी? वो होगी अपचयन। अपचयन की प्रक्रिया होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है, ध्रुम बूम बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्रुम बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच होता है, कांच क्या होता है? कांच जो होता है वो एक अतिशीतित द्रव होता है, ठीक है, अतिशीतित द्रव होता है।
नेक्स्ट है धक्का सह। शॉक एब्जॉर्बर प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों? जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसको हमेशा स्टील से ही बनाया जाता है मैक्सिमम टाइम में। तो क्यों बनाया जाता है? ताकि उसकी प्रत्यास्थता क्या हो? अधिक हो। प्रत्यास्थता क्या होता है? किसी भी चीज को आप खींचेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें खींच सकते हैं, वही उसकी प्रत्यास्थता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन में होती है। ओजोन क्या होता है? इस तरीके से होता है O3। तो क्या हो गया? केवल ऑक्सीजन ही रहता है, तो हम क्या लगाएंगे? केवल ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होती है? मान लीजिए एयर है और उस एयर में अगर आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? एयर में ऑक्सीजन रहता है तो H2O बनेगा, यानी कि जल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसोफर वुल यानी कि यशोद पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये होता है फिलोसोफर वुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? वाहन से जो निकलते हैं वायु क्या होती है? वो वायु को प्रदूषित कर देती है। तो ऐसा कौन सा धातु है? तो वो होती है आपकी लेड और सीसा। ये वाहनों से निकलती है और वायु को प्रदूषित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता कितनी होती है? पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की जो सांद्रता होती है वो कितनी होगी? ये लगभग 0.2 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। कोई भी स्टोव है या अंगीठी है, इसको आप बंद कमरे में उपयोग नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से विषाक्त। देखिए इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ये हमारी जो भी हीमोग्लोबिन रहती है उसमें घुल जाती है और ये क्या होती है मतलब इसको बहने से रोकती है, ब्लड को बहने से रोकती है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? मान लीजिए पानी में लोहा और मैग्नीज घुली हुई है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यहाँ पर यूज करेंगे? तो वो हम करेंगे क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी में एक तो होता है सोडियम, सबसे ज्यादा होता है, और कौन सी धातु मिल जाती है? मैग्नीशियम भी मिलती है। नेक्स्ट है वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या हो जाती है? अपने ही ऊपर परत लगा लेती है और वो जंग लगने से अपने आप को रोक लेती है और अपने आप की सुरक्षा कर लेती है। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इसके कितने परमाणु होते हैं? तो फ्लोरीन के देखिए 60 कार्बन परमाणु होते हैं। याद रखिएगा 60 कार्बन परमाणु होते हैं फ्लोरीन के। हीरे का जो 1 कैरेट होता है वो किसके बराबर होता है? हीरे का पूरा 1 कैरेट 200 mg के बराबर होता है। अगर 200 mg आपके पास हीरा है तो आप कहेंगे कि आपके पास 1 कैरेट हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंक्चर आयोडीन घोल है, तो जो टिंक्चर आयोडीन होता है वो किसका घोल होता है? वो होता है पोटेशियम आयोडाइड। इसको हम लोग कहते हैं टिंक्चर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। जो ग्रेफाइट होती है उनमें जो परत होती है उसको एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके द्वारा?
वॉन्डर वॉल्स के बलों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है? तो ये होगी तांबा। तांबा जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है रोगाणुनाशी के रूप में। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशी के रूप में। नेक्स्ट है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर हम लोग साबुन तैयार करते हैं? वसा। वसा में अगर हम कास्टिक सोडा मिला दें और उसको उबाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा? साबुन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है सामान्यतः। कैल्शियम तो रहेगा ही, सिलिकेट और एल्यूमिनेट याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए, सीसा पेंसिल में शीशा बिल्कुल भी नहीं होता, तो हम क्या बताएंगे? 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है? प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। जो पीड़कनाशी के रूप में हम लोग DDT का प्रयोग करते हैं उसकी क्या हानि है? तो वो क्या होता है कि प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाता, यही उसकी एक हानि है, मतलब डिसएडवांटेज है समझो। नेक्स्ट है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां क्या है? अगर आपको कांच बनानी है तो आपके लिए उसके लिए कौन कौन सी चीज की उपयोग होगी? बालू, सोडा, चूना पत्थर, ये तीनों जो होते हैं इसके लिए कच्ची सामग्रियां होती है जिसका उपयोग करके कांच बनाया जा सकता है। बालू, सोडा, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारे को कहा जाता है क्विक सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? देखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट ये सब तो लोहे के अयस्क हैं, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें 72% हमें लोहा मिलेगा? तो वो हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहा हमें 72% मिलेगा। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? जो सोडियम वाष्प लैंप होते हैं उसकी जो रोशनी आती है वो पीले रंग की आती है, तो इसका कारण पूछा गया है। तो देखिए, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है। यहाँ पर जो सोडियम हो रही है, सोडियम यूज हुआ है, उसका ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप हमें पीला रंग मिल रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है कहने का मतलब है कि उसका जो रिएक्शन है वो किसी से नहीं होता है। तो कौन सी है? सोना। सोना देखिए किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी कि जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं ये बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस के। नेक्स्ट है, धातुओं की द्युति का कारण होता है? धातुओं की द्युति का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह कौन सा है?
कौन सा नहीं होता है प्रकृति में? रेडियम। रेडियम यहाँ पर प्रकृति में नहीं होता, लेकिन इसको मुक्त रूप से यहाँ पर कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? देखिए, मान लो एल्यूमिनियम है, इसको हम लोग H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या कर लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरीके से ऐसा कौन सा धातु है जो जल के साथ क्रिया तो करती है लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज नहीं करती है? तो वो हो जाएगी कैडमियम। ठीक है। नेक्स्ट है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? पायरेक्स जो कांच होती है उसके अधिक सामर्थ्य के लिए क्या उत्तरदायी होता है? बोरेक्स। बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी है यानी कि हैवी वाटर में नहीं होता है? जो हमारी हैवी वाटर होती है उसमें ऐसा कौन सा यहाँ पर गुण नहीं होता है? तो देखिए, जो भारी पानी होता है उसका घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। हिमांक जो होता है वो साधारण पानी से अधिक होता है और संक्षारण उत्पन्न करता है, लेकिन जो भारी पानी होता है इसका क्वथनांक साधारण पानी से कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा और यही इसका आंसर है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस नंबर 5 के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।